फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम पार्टी वेयर हाई नेक वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। सो फ्रेंड, ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है, 34 कमर का साइज 28 है। इसके लिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक लिया 80 सेंटीमीटर। हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। लंबाई जो रहेगी 13.5 इंच। तो अस्तर को ऐसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। आप 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। 13.5 इंच पे ये रेडी होगा और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11 है, 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच, 5.5। आर्म होल राउंड 6 इंच, 6 इंच। और इधर से भी हम देख लेंगे और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे तो ये कुछ बॉक्स की तरह देखेंगे, बन जाएगा। अब हमें अंदर की ओर जो है हाफ इंच लेना है और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। कोने से हमें आर्म होल 1 इंच लेना है और इस तरीके से हम अंदर की ओर से हम गुलाई में ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 8.5, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 से 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। स्टिचिंग लाइन है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पेपर पर करें। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है तो नेक की चौड़ाई 2.5, 2.5 इंच और लंबाई 10 इंच। नीचे साइड से भी 2.5 इंच शेप देने के लिए और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें नेक की जो है चैन ड्रॉ करनी। आप कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है तो टक्स पॉइंट 10 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। ये टक्स पॉइंट लाइन है। अब यहीं से हमें 3 इंच नीचे लेना है बेल्ट के लिए। कम रहेगा तो 2.5 इंच लेंगे, ज़्यादा है तो 3 इंच पे लेंगे। और यहाँ से हमें राउंड शेप में बेल्ट का शेप देना है नेक साइड से। आप चाहे तो सीधा भी ले सकते हैं। अब हमें टक्स पॉइंट के लिए ब्लाउज का 10वां भाग लेना है 3.5, 3.5 इंच, नीचे 3 इंच और ऐसे दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके मिला देना है। अब 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे ऊपर से 2 इंच पर और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना। अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट से प्रिंसेस का जो है शेप देना है इस तरीके से। तो हमने शेप दे लिया है। अब यही टक्स पॉइंट से हमें इस तरीके से आर्म होल साइड में ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे एकदम उभरा हुआ आएगा, परफेक्ट शेप में भी आएगा। और इसको हम बराबर में मेजर कर लेंगे। तो इसको हम हाफ इंच ले लेते हैं और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो ये बराबर में हो जाएगी। इस तरीके से ड्रॉ करने पर परफेक्ट शेप आता है। अब हमें शोल्डर से हाफ इंच डाउन लेना है नीचे की ओर, जब भी ले शोल्डर साइड। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस अटैच करने के लिए मार्जिन लेनी है तो हम यहाँ पर हाफ इंच ले लेते हैं मार्जिन प्रिंसेस अटैच के लिए सिलाई के लिए। अब हमें नेक साइड से भी लेना है तो नेक साइड से हम इस तरीके से जो नेक ड्रॉ किया है उसको हाफ इंच या जितना आप सिलाई को उतना छोड़कर हमें कट करना है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ वे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये 3 पीसेस में देख सकते हैं। अब हमें कमर से जो बेल्ट है उसमें माइनस करना है क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था तो कमर का चौथा भाग लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया और इस कटिंग को हमें इस तरीके से सिक्योर करना है। अच्छे से सिक्योर करने से पहले इस तरह से सिक्योर करने के बाद अब हमें ड्रॉ कर भी कर लेना है। अब ड्रॉ कर लो फिर उसके बाद कटिंग करें। जब भी कटिंग करें थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें।
और इस तरीके के ब्लाउज जो है एकदम ट्रेंडिंग में चला हुआ है। और इसमें आपको कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है, देख सकते हैं 3 पीसेस में भी हाई डीप नेक वाले प्रिंसेस कट। अब हमें स्टिच करना है, तो हम इस तरीके से मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमें अस्तर को रखनी है, इस तरीके से सेट कर कर ऐसे स्टिच करेंगे, सीधे साइड में रखेंगे क्योंकि हमें पलटना है। अगर आपको पाइपिंग रखनी है, पाइपिंग लगानी है तो आप उल्टे साइड रख कर करें। अब हमें छोटे छोटे जो है किनारे साइड में सिलाई को ध्यान में रखते हुए कट लगा लेंगे ताकि पलटने में इजी हो। अब इस तरीके से पलट कर अस्तर के साइड जो हमें स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे ये स्टिच हो गया। अब इस तरीके से हम पलट लेंगे, तो देख सकते हैं एकदम सेट हो गया एकदम अच्छे से। अब इसके पूरे किनारे साइड में हमें स्टिचिंग करनी है, सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, तो इस तरीके से आएगा। अब हमने प्रिंसेस में भी जो है अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से प्रिंसेस को अटैच करना है, तो आर्म होल साइड से या आप नीचे साइड से बराबर में पकड़ते हुए हमें अटैच करनी है प्रिंसेस पार्ट को। ऐसे सेट करते हुए हमें स्टिच करना है ताकि प्रिंसेस जो है छोटा बड़ा ना हो, बराबर में आए। तो इस तरीके से देख सकते एकदम बराबर में आया है, छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो दूसरे पार्ट को भी जो हमने अटैच कर लिया है, इस तरीके से दोनों पार्ट जो है रेडी हो गए हैं। अब हमें बेल्ट को रेडी करना है, तो इस तरीके से सीधे साइड में मेन फैब्रिक जो उसके सीधे साइड में हम अस्तर को रखेंगे और इस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी है। ऐसे सिलाई लगाएंगे पूरे में, किनारे साइड से छोड़कर हमें। अब इस तरीके से हम दूसरी साइड ऊपर साइड में सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लिया है। अब हमें इसके किनारे साइड में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इस तरीके से हमें पलटकर इसको सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पलटकर सीधा कर लिया है। अब इस तरीके से सही कर लेंगे इसको। तो ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमें ब्लाउज के दोनों पार्ट लेना है। अब इस तरीके दोनों पार्ट को जो है
ज्वाइंट करना है तो ऐसे नीचे साइड से या फैब्रिक रख कर अटैच करें। इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। राउंड बेल्ट को सेंटर से ही हम अटैच करें। दूसरी साइड भी सेंटर से ही। इस तरीके से सेट करते हुए हमें बेल्ट को अटैच करना है। इसमें हम डबल स्टिच कर लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से बेल्ट जो अटैच हो गया है और ये बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, फैंसी लुक में काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।